9 मई 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ में महान सिसोदिया वंश में राणा उदय सिंह और उनकी पत्नी जयवंती बाई के यहाँ एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो उस समय अधिकांश भारत पर राज करने वाले मुगलों पर काल बनकर टूटने वाले थे। मुगल उनका नाम सुनते ही थर थर कांपते थे। इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि मेवाड़ मुकुट, हिंदुआ सूरज, महान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह थे, जिनके बचपन का नाम कुंवर प्रताप सिंह था। माता जयवंती बाई जो कृष्ण भक्त थी, वो बचपन से ही कुंवर प्रताप को कृष्ण के बारे में और महाभारत की युद्ध कलाओं व महान ग्रंथों की शिक्षा देती रहती थी और उन्हें उनके महान पूर्वजों, उनके दादा राणा संगा, परदादा बप्पा रावल की शौर्य गाथाएं सुनाती रहती थी। माँ की इन्हीं शिक्षाओं व पूर्वजों की शौर्य गाथाओं को सुनकर कुंवर प्रताप बड़े हुए। बचपन में उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया, जहाँ सुबह गुरुकुल में और दोपहर में भीलों की बस्ती में चले जाते। उनके मिलनसार स्वभाव के कारण भीलों से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। भील उन्हें कीका कहकर बुलाते थे। भीलों के साथ अरावली की घाटियों में घूमते घूमते उसके पूरे जानकार हो गए थे। बचपन में उनका शरीर आम बच्चों के मुकाबले काफी मजबूत था। वे अपनी उम्र के बच्चों को इकट्ठा करके नकली सेना बनाते और खुद उसे लीड किया करते थे। लीडरशिप क्वालिटी उन्हें बचपन से ही थी। बचपन में ही अफगानियों की बस्ती पर धावे बोल देते और मेवाड़ से होकर गुजरने वाले मुगल सैनिकों पर गुलेल से हमला कर देते। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो कहीं भी जाने से पहले मेवाड़ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते और एक चुटकी मिट्टी अपने कपड़े में बांध लेते। वो युद्ध में जाने से पहले अपने साथ 2 तलवार ले जाते थे, क्योंकि वो निहत्थे पर कभी वार नहीं करते थे। मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना भोग विलास छोड़कर वो भीलों के साथ जंगलों में रहें, जमीन पर सोएं, उबली सब्जी खाएं, लेकिन मेवाड़ को नहीं छोड़ें, क्योंकि उनका कहना था कि भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। 16वीं सदी के अधिकांश भारत पर मुगलों का राज था और वे अपने शासन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। उन्हीं के बीच में राजस्थान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का केसरिया ध्वज लहरा रहा था, जहां के राजा राणा उदय सिंह थे। चूंकि उस समय अकबर का शासन चल रहा था और अकबर को अपने व्यापार को बढ़ाने और क्षेत्र विस्तार में मेवाड़ बाधा बन रहा था। मुगलों का अरब सागर से होने वाले व्यापार के बीच में मेवाड़ आ रहा था। इसलिए अकबर ने राणा उदय सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन राणा उदय सिंह ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अकबर ने 1964 में उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला बोल दिया, जिसमें सैनिकों के साथ साथ करीब 40,000 लोगों को अकबर की सेना ने बेरहमी से काट डाला। ये उस समय का सबसे बड़ा नरसंहार था और औरतों ने अपने आप को मुगल सैनिकों से बचाने के लिए आग में कूदकर जौहर कर लिया। किसी तरह उदय सिंह अपने परिवार के साथ उदयपुर आ गए, जो बाद में मेवाड़ की राजधानी बन गई। इसके बाद महाराणा प्रताप के मन में मुगलों के प्रति क्रोध और गहरा हो गया। 1572 में राणा उदय सिंह अपनी पसंदीदा पत्नी रानी धीर भाई भटियानी की बातों में आकर अपने 9वें पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिए। इसे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की जनता के अंदर महाराणा प्रताप के प्रति कितना प्रेम था और राजा वही सच्चा जो लोगों के दिलों पर राज करता। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में जगमाल की अनुपस्थिति से नाराज होकर दरबारियों ने यही गोगुंदा की पहाड़ी पर मेवाड़ के असली हुक्म श्री महाराणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक करके उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया। इससे डरकर जगमाल भागकर अकबर की शरण में चला गया। महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह भी अकबर की तरफ से लड़ रहा था। इतिहास गवाह है कि हमें बाहरी आक्रांताओं ने कभी नहीं हराया तो हमें आपसी फूट ने और अपनों ने। अगर हमारे राजपूत और अन्य शासक आपसी मतभेद को भूलकर भारत माता की रक्षा हेतु इकट्ठे रहते तो किसी बाहरी की औकात नहीं थी कि वो भारत पर राज कर देते। इधर महाराणा प्रताप गद्दी संभालने के बाद अकबर ने एक बार फिर महाराणा प्रताप से समझौते के लिए अपने सबसे बेहतरीन 8 राजनायकों को भेजा, जिसमें टोडरमल व मान सिंह जैसे राजनायक भी थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने समझौते से साफ इनकार कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि अकबर मेवाड़ के लिए इतना तड़प गया था कि उसने महाराणा प्रताप को ये प्रस्ताव तक दे दिया कि तुम मुझे मेवाड़ दे दो, मैं तुम्हें आधा भारत दे दूंगा, भले ही उसके पास पूरा भारत ना हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुगल शासन के नीचे रहकर हुकूमत करना होगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें मर जाना पसंद था, किसी की गुलामी नहीं। महाराणा प्रताप इस बात से वाकिफ थे कि युद्ध जरूर होगा, क्योंकि वो अकबर के प्रस्ताव को बार बार ठुकरा रहे थे। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए हल्दी घाटी मैदान को चुना, क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित थी और महाराणा प्रताप और उनके भील सैनिक यहाँ के हर एक वादी के चप्पे चप्पे से पूरी तरह वाकिफ थे, पूरे जानकार थे। दूसरा मुख्य कारण था कि इन संकरी रास्तों से मुगलों की बड़ी सेना एक साथ नहीं गुजर सकती थी और वे अपने साथ उन तोपों को नहीं ला सकते थे
जिसका उपयोग करके उन्होंने चित्तौड़ किले पर कब्जा किया था। और ऐसा ही हुआ। यहाँ उनकी वॉर मैनेजमेंट स्किल दिखती है जो कई इतिहासकारों को नहीं दिखती है। 21 जून 1576 की तपती दोपहरी में दोनों फौजें आमने सामने हल्दी घाटी मैदान में खड़ी हुई। मुगल फौज का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। मुगल फौज की 80,000 सेना के सामने खड़ी थी महाराणा प्रताप की 16,000 की सेना। महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत सरदारों के अलावा भील योद्धा भी थे जो छापामार युद्ध में माहिर थे। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों से संख्या में भले ही कम थी, लेकिन वो साहस, वीरता और आक्रामकता में उनसे कहीं बढ़कर थी। वे महाराणा प्रताप के लिए मर मिटने को तैयार थे। युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटों में लाशों का ढेर लगा दिया। घबराई मुगल सेना अरावली घाटियों की तरफ भागने लगी। वहां पे पहाड़ों पे मोर्चा लिए हुए भील सैनिक छापामार युद्ध नीति के तहत उन पे तीरों से हमला करके उन्हें मार रहे थे। इधर महाराणा प्रताप अपने रौद्र रूप में थे। ऐसा कहते हैं कि अकबर का एक योग्य सेनापति बहलोल खां था, जिसे महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपने तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित 2 टुकड़े में बांट दिया। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के अंदर कितनी ताकत थी। उनकी लंबाई 7.5 फुट, कवच 70 किलो, भाला 80 किलो, तलवार 40 किलो की थी। वे अपने शरीर पर करीब 200 किलो को वजनी हथियार लेकर युद्ध करने जाते थे। उनके इस खतरनाक अंदाज से अकबर जैसा राजा भी उनसे डरता था, इसलिए वो युद्ध भूमि में उनके सामने कभी नहीं उतरा, क्योंकि वो जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। उधर हल्दी घाटी युद्ध मैदान में अकबर का मुख्य सेनापति मान सिंह हाथी के ऊपर बैठकर महाराणा प्रताप के सैनिकों को एक एक कर मारता जा रहा था। ये देख महाराणा प्रताप अपना चेतक लेकर मान सिंह की तरफ बढ़े और चेतक ने एक लंबी छलांग लगाकर अपना अगला पैर हाथी के ऊपर पहुंचा दिया और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह के ऊपर एक भयंकर प्रहार किया। लेकिन तभी अचानक उस हाथी का महावत उसके बीच में आ गया और मान सिंह बच गया। उस समय युद्ध के दौरान हाथियों के सूंड में तलवारें बांध दी जाती थी और जैसे उस हाथी ने अपना सूंड घुमाया, चेतक का अगला पैर कट गया और चेतक घायल होकर जमीन पर गिर गया। उस समय तक महाराणा प्रताप को भी गोली लगी हुई थी, पूरा शरीर लहूलुहान था। तभी सादड़ी रियासत के झालविदा ने महाराणा प्रताप से कहा कि हुकुम, आपको और आपके प्रिय चेतक को इलाज की जरूरत है, आप तुरंत इसे लेकर वैद्य जी के पास जाएं। वे झालविदा को मेवाड़ सेना का नेतृत्व देकर जाने लगे। तभी चेतक को घायल देख अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेरने लगे। तभी चेतक अपने शरीर के अंदर बची हुई ताकत को फिर से इकट्ठा करता है और उठ खड़ा होता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि चेतक महाराणा प्रताप को अकबर के सैनिकों से बचाने के लिए हवा को चीरते हुए दौड़ा और सामने एक 28 फुट खाई को एक ही छलांग में पार कर गया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर अपना प्राण त्याग दिया। ये चेतक वही घोड़ा है जिसके बारे में हमने अपने बचपन की कक्षाओं में पढ़ा था कि रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चेतक जैसा घोड़ा फिर कभी पैदा नहीं हुआ। वह नीले रंग का अफगानी घोड़ा था। महाराणा प्रताप चेतक को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे। महाराणा प्रताप चेतक को अपनी बाहों में भर के उस दिन बहुत ही रोए थे। इधर शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए उनके पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगकर फिर उनके साथ आ गए। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। इधर हल्दी घाटी मैदान में युद्ध चल रहा था। घाटी के दर्रों में पुंजा भील और राजपूत सरदारों ने मुगलों को भीषण टक्कर दिया। अंत में मान सिंह घाटी के दर्रों में जाने के बजाय मुगल सेना को वापस अजमेर चलने का आदेश दिया। अकबर की विशाल साधन संपन्न सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मान सिंह और आसफ खां जब खाली हाथ अकबर के दरबार में पहुंचे तो क्रोधित अकबर ने उन्हें 3 महीने तक दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। उनके सभी सुविधाओं को बंद कर दिया, उनके वेतन को बंद कर दिया और उनकी संपत्ति को जब्त कर दिया। महाराणा प्रताप वहीं पास के जंगल में रुक गए और भीलों के साथ वहीं रुककर मेवाड़ की रक्षा करते रहे। मुगलों को वहां से आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। इसके बाद भी महाराणा प्रताप के नाम का सिक्का वहां पे चलता रहा। लेकिन हमारे स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे। अब आपको क्या लगता है? महाराणा प्रताप के पास रामप्रसाद नाम का एक हाथी था। इस एक हाथी ने अकबर के कम से कम 8 हाथियों को और कई घोड़ों को मार गिराया था। 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाकर किसी तरह रामप्रसाद को कंट्रोल करके अकबर को भेंट स्वरूप दिया गया। अकबर ने इस रामप्रसाद का नाम चेंज करके पीर रख दिया। यहाँ भी कन्वर्जन। इस हाथी को स्वादिष्ट भोजन देते रहे, लेकिन रामप्रसाद हाथी ने महाराणा से बिछड़ने के दुख में न कुछ खाया न कुछ पिया और 28 दिनों बाद अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद अकबर ने बोला कि जिस महाराणा के हाथी ने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा का सिर कैसे झुकवा दूंगा।
फिर भी अकबर अपनी कोशिश करता रहा। एक दिन ऐसे ही अफवाह उड़ा कि महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर तंग आ चुके हैं और अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये सुनते ही अकबर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया और कहा कि देखो पृथ्वीराज, देखो, महाराणा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, महाराणा हार चुका है। पृथ्वीराज राठौड़ माने नहीं और उन्होंने तुरंत महाराणा प्रताप को चिट्ठी लिख दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये बात सुन के, क्या शेर अब सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते जैसा जीवन बिताएगा, तलवारें मयान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतानी विधवा हो जाएंगी। आपकी सौगंध ये बात सुनकर मेरी तनी हुई मूछें नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहाँ तक सही। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने तुरंत लिखा, बादलों में क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके, और शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी, चातक की वो चोंच बनी ही नहीं, और कुत्ते की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात हमने सुनी ही नहीं। भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। अकबर ने 1580 में अपने खास अब्दुल रहीम खाने खाना, जो हिंदी के मशहूर कवि रहीम थे, को अजमेर का गवर्नर नियुक्त किए और मेवाड़ को जीतने की जिम्मेदारी दी। लेकिन महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अजमेर पर हमला कर अब्दुल रहीम खाना खाना के परिवार की महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया। जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो उन्होंने तुरंत उनके बच्चों को और महिलाओं को छोड़ने का आदेश दिया, जिसका शुक्रिया अदा खुद खाने खाना ने भी किया था। महाराणा प्रताप मेवाड़ में दिवेर की दर्रों में स्थित मुगल थानों पर रौद्र रूप धारण कर टूट पड़े। अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर भाला फेंका, जो सुल्तान खान के घोड़े सहित आर पार निकल गया। उन्होंने मुगलों की 36 छावनियों को एक साथ नष्ट कर दिया और 36,000 मुगलों ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया। महाराणा प्रताप ने दिवेर किले पर केसरिया ध्वज लहराया। मुगलों के दिवेर हार से बौखलाए अकबर ने 1584 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, लेकिन वो बुरी तरह से पराजित हो गया और उसने महाराणा प्रताप से माफी मांगकर और बाकायदा हरजाना भरकर वहां से भागा। इसके बाद महाराणा प्रताप ने कमलमीर के किले को जीता, जहां अमर सिंह ने कमलमीर के मुगल अधिकारी अब्दुल्ला को कई टुकड़ों में काट दिया। इन्हीं लगातार जीतों के बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने चामुंड को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया और चामुंडा देवी की एक मंदिर भी बनवाया, जिसके बाद एक एक कर मुगलों के 32 किलों को जीतकर महाराणा प्रताप ने अकबर की नींद हराम कर दी। मान सिंह की गद्दारी के लिए महाराणा प्रताप ने उसके राज्य पर हमला किए और उसे दंडित करके उससे हरजाना भी लिए। अकबर ने अब यह स्वीकार कर लिया था कि राजपूताने के इस शेर को अब कोई कैद नहीं कर सकता। उसने अब महाराणा प्रताप को न छेड़ने में ही अपनी भलाई समझी और अपना पूरा ध्यान पूर्व की तरफ कर लिया। 19 जनवरी 1597 को मात्र 57 वर्ष की उम्र में एक शेर से सामना करने में घायल होने से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। जब यह खबर अकबर को मिली तो अकबर फूट फूट कर रोया। उसने कहा कि महाराणा तुम जीत गए, मैं हार गया। महाराणा प्रताप की महानता का इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि उनकी मृत्यु पर उनका शत्रु फूट फूट कर रोया था। मुझे आशा है कि आपको महाराणा प्रताप पे मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों में शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके अंदर महाराणा प्रताप और चाणक्य के दोनों के गुण विद्यमान थे, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।